हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक सर्वप्रथम हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। जिन्हें हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अपने परम माता पिता परमात्मा को शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जानते हैं। तो सर्वप्रथम अपने परम माता पिता परमात्मा को नमन करते हुए हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और ना ही उस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है और ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति के रूप में, आत्मस्वरूपता में सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में और हमारे विश्व मानव परिवार के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। हमें कर्म करने का ज्ञान देने वाले, हमें विज्ञान देने वाले, हमें आत्मशक्ति प्रदान करने वाले, हमारे आत्मस्वरूप परम गुरुवर, गुरुओं के भी गुरु निर्गुण परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मुझ कल की साधक को इस कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कर्म भूमि पर जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर जीवन यापन करने का ज्ञान दिया। उन माता पिता के चरणों में मैं सत सत नमन करते हुए हमारे परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म से एवं हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो ज्ञान प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र स्वयं के सत्य स्वरूप को जान सके। देवलोक में विराजमान अनेक प्रकार के देवी देवताओं को और देवादि देव महादेव हमारे परम माता पिता परमात्मा के सत्य स्वरूप को जान सके और उसी के साथ में हमारे परम गुरुवर, गुरुओं के गुरु निर्गुण परम ब्रह्म के भी सत्य स्वरूप को जान सके, जिससे हमारी कर्म भूमि पर धर्म और ईश्वर के नाम पर जाति पंथ संत संप्रदायवाद जड़ से मिट जाए, हम सब एक हो जाएं। प्रभु वो ज्ञान प्रदान करो, हमारी धरती पर धर्म के प्रति ग्लानि मिट जाए, मानव मात्र कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बन जाए
और सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, ऐसा हमें सुशासन विश्व शासन हमें प्रदान करो। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों से, विश्व मानव परिवार के लोगों से कहता है, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों के लिए कल की ज्ञान सागर का संदेश क्या कहता है? कल की ज्ञान सागर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कि भक्त नहीं मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं, भक्त नहीं मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं। ईश्वर को जानना चाहते हो, ईश्वर को पाना चाहते हो, ईश्वर को देखना चाहते हो, तो कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों से कहता है कि ईश्वर को जानना चाहते हो तो पहले स्वयं के साधक बन जाओ। समझना बात को, पहले स्वयं को जानो, स्वयं को उगाड़ो, स्वयं को पहचानो कि आप कौन है, आपको किसने बनाया है, आपके जीवन का इस कर्म भूमि पर क्या मकसद है, आप कहां से आए हो और पुनः आपको कहां जाना है, परमात्मा ने आपको क्यों बनाया है। ऐसी बातों पर आत्मचिंतन करो तो कर्म भूमि पर आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। कल की ज्ञान सागर कर्म भूमि पर मानव मात्र से कहता है कि ईश्वर को जानना चाहते हो तो पहले स्वयं के साधक बन जाओ, और अगर ईश्वर को देखना चाहते हो तो स्वयं आईने के सामने खड़े हो जाओ। अगर ईश्वर को देखना चाहते हो तो स्वयं ही आईने के सामने खड़े हो जाओ। क्यों? कि संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवता और मानव, शास्त्र प्रमाण बात कल की ज्ञान सागर आपको बता रहा है कि सृष्टि के सभी देवी देवता व मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। ईश्वर, देवी देवता और मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सृष्टि में नर और नारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्धनारीश्वर सत्य स्वरूप है। देवादिदेव महादेव जो सृष्टि के रचयिता हैं, सुंदर सृष्टि के, वो अर्धनारीश्वर हैं। उनका प्रतीक शिवलिंग माना गया है सनातन धर्म के अनुसार। तो कुछ बातें हमारे चिंतन और मनन करने से हमारे हृदय में विशालता और पवित्रता प्रदान करते हैं। ज्ञान की जरूरत है। मानव मात्र को कर्म भूमि पर ज्ञान, कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। तो बंधुओं, ईश्वर को जानना चाहते हो तो पहले स्वयं के साधक बन जाओ, और ईश्वर को देखना चाहते हो तो स्वयं आईने के सामने खड़े हो जाओ। ये कल की ज्ञान सागर का संदेश संपूर्ण हमारे विश्व मानव परिवार के लिए है। तो उसके लिए आपको हम बताएंगे यहां पर कि सुंदर सृष्टि का सृजन होकर और सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी परमात्मा सगुण परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव का जन्म हुआ, और मानव कर्म भूमि पर देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म भूमि पर मानव अपने जीवात्म स्वरूप को त्याग कर, अपनी इच्छाओं को त्याग कर, इच्छा रहित होकर पुनः निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। ईश्वर निर्गुण है, उनसे प्रकट भई मां माया, वो महामाया सगुण है, और सगुण महामाया से सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ, और उस सुंदर सृष्टि में सगुण महामाया से ही हम मानव की उत्पत्ति हुई।
इसलिए हम निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। और सगुण स्वरूप में भी हमारा ये जो भौतिक शरीर है, प्रकृति के पंच तत्वों से बना मानव रूपी भौतिक शरीर, ये मायावी है। और इस मायावी तन के भीतर परम सत्य, परम ब्रह्म, निर्गुण परम ब्रह्म आत्म स्वरूपता में ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप विराजमान है। हम कर्म भूमि पर हमारे जीवात्म स्वरूप को, सगुण जीवात्म स्वरूप को त्याग कर पुनः निर्गुण आत्म स्वरूप बन जाए। और आत्म स्वरूप बनकर मरने की और जरूरत नहीं है, मर के मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है, मरकर स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। जीते जी हमारी अपनी कर्म भूमि पर हम अविनाशी स्वर्ग का सृजन करें, मोक्ष भी हमारी कर्म भूमि पर उतर आए और हम इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी कर्म भूमि जैसी अनेक दुनिया बसाएं और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का हम आनंद ले सकें। उसके लिए मानव मात्र को कल की ज्ञान सागर से ज्ञान ग्रहण करने की जरूरत है। अगर जीवन सुखद जीना चाहते हो, अपने जीवन में भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि, निरोगी काया, लंबी उम्र पाना चाहते हो, यश और कृति पाना चाहते हो और जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हो, तो कर्म करने का ज्ञान कल की ज्ञान सागर से ग्रहण कर लो। आपका मानव जीवन इसी जन्म में, इसी कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। हमारी कर्म भूमि स्वर्ग और मोक्ष बन जाएगी। हमारी कर्म भूमि हम सतलोक बना सकते हैं, वो बना ही नहीं सकते। कल की ज्ञान सागर पाप और पापियों का नाश करेगा। कर्म भूमि पर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बसेंगे और आने वाले समय में हम 21वीं सदी में प्रवेश करें, इससे पहले हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाएगा। यह मुझे अंतर प्रेरणा से प्रभु से ज्ञात हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूं। महाविनाश बहुत 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 करीब है। सीना ताने खड़ा है, वो पता नहीं कब विकराल रूप धारण कर ले और कब हमारे विश्व की जनसंख्या घटकर आधी रह जाए। संभावनाएं पूर्णतया नजर आ रही है। पाप और पापी मिटेंगे, कर्म भूमि पर जनसंख्या घटेगी और उसके बाद में जो लोग बचेंगे वो सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी होंगे, जिनके माध्यम से कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन होगा। तो बंधुओं, ईश्वर निर्गुण है, समझना बात को। भक्त नहीं, मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं, तो उसके पहले आप स्वयं को जानो, तब तो भगवान बनोगे ना। कल की ज्ञान सागर कह रहा है कि मैं आपको भगवान बनाने आया हूं। बनोगे कैसे? अगर वो बना सकते तो फिर तो सबको भगवान बना देते परमात्मा। कोई तामसिक प्रवृत्ति का रहता ही नहीं कर्म भूमि पर, अगर वो ऐसा कर सकते तो। लेकिन करने का ज्ञान कल की ज्ञान सागर दे सकता है। प्रभु हमको कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। या तो मिट जाओ या संभल के कुछ बन जाओ, ये मानव के हाथ में है। क्यों? कि मानव जीवन कर्म प्रधान है। ईश्वर हमारा निर्गुण है। निर्गुण ईश्वर से सगुण महामाया का प्राकट्य हुआ। जब निर्गुण ईश्वर के मन में इच्छा हुई, समझना, एक बार फिर बता रहा हूं ये, कि इच्छा शक्ति से एको अहम बहुश्याम, इतनी सी इच्छा से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर, अनेक प्रकार के ग्रह नक्षत्र की उत्पत्ति होकर, उन्हीं का मायावी स्वरूप का प्राकट्य हुआ, जिसे हम देविक महाशक्ति कहते हैं। उस देविक महाशक्ति से सगुण स्वरूप से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर अनेक प्रकार के 84 लाख योनियों के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई। उसमें मानव भी एक परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जो कर्म भूमि पर निर्गुण स्वरूप को पाने के लिए सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण स्वरूप बन सकता है, निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। तो समझना कि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, कि निर्गुण से सगुण बया। वो निर्गुण है, इच्छा शक्ति से सगुण बने,
या उनसे उनकी इच्छा शक्ति से उन्हीं का स्वरूप महामायावी वो प्रकट हुआ। तो हम कर्म भूमि पर अपनी इच्छाओं को विराम दे दें। यहां इच्छा शक्ति से दुनिया बनी है, इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड बना है और इच्छा शक्ति से ही हम सब कुछ देख रहे हैं। अगर हम इच्छाओं को त्याग दें तो हम शून्य हो जाएंगे, और जब शून्य हो जाएंगे पुनः निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे, और इस तन में रहते हुए हम शून्य स्वरूप बन सकते हैं। तन त्यागने के लिए नहीं है, तन में रहते हुए विराट आत्म स्वरूप बन जाओ। ये जो नश्वर भौतिक शरीर रूपी मैं है उसको त्याग दो, और भीतर जो विराट आत्मा है ना वो मैं तुम बन जाओ कि मैं एक विराट आत्मा हूं, सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। किसी से कोई भेदभाव नहीं, किसी से कोई राग द्वेष नहीं, किसी से कोई नफरतें नहीं। तो फिर आप इस कर्म भूमि पर विचरण करने का आनंद लो ना। आप इसी कर्म भूमि पर अकर्मी बन सकते हैं, और अकर्मी बनने का मतलब यह है कि आपका आत्मकल्याण होना। आत्मकल्याण के लिए अकर्मी बनना पड़ता है, और कल की ज्ञान सागर आपको एक पल में अकर्मी बनने का रास्ता बता देगा। बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये देह भाव को त्याग कर नश्वर भौतिक शरीर रूपी मैं रूपी देह भाव को त्याग कर विराट आत्म स्वरूपता में, मैं आत्मा हूं, तो विराट आत्म स्वरूपता में आप निष्काम कर्म योगी बन जाओ। कुछ भी छोटे बड़े अगर कर्म करने पड़ रहे हैं या कर रहे हो तो तेरा तुझको अर्पण करता मैं हुई नहीं। मैं कहां है? मैं तो है ही नहीं। अगर मैं का सत्य स्वरूप है तो भीतर आत्मा का है। ये नश्वर भौतिक शरीर तो प्रकृति के पंच तत्वों से बना है, प्रकृति के पंच तत्वों में लीन हो जाएगा। हमारे भीतर इस शरीर को धारण करने वाला देविक महाशक्ति का स्वरूप सगुण पर ब्रह्म का मनुष्य रूपी जीवात्मा, जब हमारे में इच्छाएं मिट जाएगी, हम इच्छा रहित हो जाएंगे, तो वो मनुष्य रूपी जीवात्मा अपना स्वरूप इस कर्म भूमि पर त्याग देगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ आत्मस्वरूपता। और वो आत्मस्वरूप आप कर्म भूमि पर बन गए तो मरकर मोक्ष जाने की, मरकर स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। इसी कर्म भूमि पर आपको मोक्ष का शाश्वत सुख, आत्मा के लिए शाश्वत सुख मिल जाएगा। हजारों वर्ष की उम्र मिल जाएगी। कब? जब हम सबके सब विश्व मानव परिवार के लोग कर्म भूमि पर सत्यकर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे, तो सतयुगी दुनिया का सृजन होकर हमारी कर्म भूमि सतयुगी दुनिया बन जाएगी। सतलोक हमारी कर्म भूमि पर स्थापित हो जाएगा, और सतलोक में रहने वाले लोगों की उम्र हजारों वर्ष हुआ करती है। वो परम सत्यवादी होते हैं। तो बंधुओं, निर्गुण से सगुण बया इच्छा शक्ति से, और कर्म भूमि पर इच्छाओं का त्याग करने से, वहां इच्छा करने से दुनिया बनी और सृष्टि का सृजन हुआ, अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा बने। लेकिन इच्छा का त्याग अगर मनुष्य कर्म भूमि पर कर देता है, इच्छाओं से रहित हो जाता है, तो पुनः निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। तो इच्छा से दुनिया बनी, और इच्छा को त्यागने से फिर आप निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाओगे। तो निर्गुण से सगुण बया, निराकार से बया साकार। अभी हमने आपको बताया ना कि ईश्वर को देखना चाहते हो तो आईने के सामने खड़े हो जाओ, वही ईश्वर है, वही उसका स्वरूप है। बस हम बाहरी स्वरूप को जान रहे हैं, यहां हम बन गए किसके लिए? ये नश्वर भौतिक शरीर के लिए। उसके लिए सब ज्ञान हमारा डिलीट हो गया, मिट गया। क्यों? कि सबसे बड़ी अज्ञानता को हमने अपना लिया कि मैं नश्वर भौतिक शरीर हूं, और हम नश्वर भौतिक शरीर के लिए लगा के जीवन भर इसी नश्वर भौतिक शरीर के लिए कर्म करते रहते हैं, और अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला देते हैं। प्रभु ने सुंदर सृष्टि की जो सृजन किया है, सुंदर सृष्टि का, और मनुष्य रूपी मानव रूपी जीवात्मा को कर्म भूमि पर अवतरित करके उसको ये मानव तन प्रदान किया है, वो नफरतें करने के लिए, दुख दर्द सहने के लिए नहीं, पाप कर्म करने के लिए नहीं, परमात्मा स्वरूप बनकर इस सुंदर सृष्टि का आनंद लेने के लिए हमें यह तन प्रदान किया है। तो हम उसका सदुपयोग करें, हम अपने सत्य स्वरूप को जानें। तो निर्गुण से सगुण भया, निराकार से भया साकार। साकार आप ही हो, वो निराकार है, उसका सगुण स्वरूप आप हैं। तो मनुष्य, मानव और ईश्वर
निर्गुण ईश्वर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो निर्गुण से सगुण भया, निराकार से भया साकार, सगुण से संसार भया। सगुण स्वरूप मायावी सगुण स्वरूप से सुंदर सृष्टि का सीजन होकर यह संसार बना है कि सगुण से संसार भया और संसार में मचा हाहाकार। क्यों मचा? अज्ञानतावश। क्यों मचा? कि संसार के जितने भी मनुष्य हैं अज्ञानतावश ये नश्वर भौतिक शरीर के बनकर इस भौतिक शरीर के लिए कर्म कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? दुख सुख को प्राप्त हो रहे हैं। धर्म और अधर्म का खेल चल रहा है, सत असत का खेल चल रहा है। तो हमें इनसे मुक्त होना है और इनसे मुक्त होना है तो महामाया को कर्म भूमि पर पराजित करना होगा और अपने सत्य स्वरूप को जानना होगा। जिस दिन आप अपने भीतर के सत्य स्वरूप को जान लोगे तो महामाया पराजित हो जाएगी। और जिस दिन कर्म भूमि पर आपने महामाया को पराजित कर दिया तो आप सृष्टि पे विजय प्राप्त कर लोगे। तो इसी कर्म भूमि पर जीते जी आप निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाओगे और निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप में फिर आप संपूर्ण ब्रह्मांड का विचरण कर सकते हैं इसी तन के सहारे। तो सगुण से संसार भया और संसार में मचा हाहाकार, मोह माया के जाल से। यहां मोह माया के जाल में हम सब पड़े हुए हैं कि मोह माया के जाल से मानव को कौन लगावे पार, मानव को ज्ञान कौन देगा। और अच्छे से अच्छा ज्ञान दिया गया है गीता में और फिर भी मानव ने उसे ग्रहण नहीं किया। हम बता रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं कि मानो या ना मानो, कर्म भूमि पर अगर कोई सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है तो वो है गीता, जो मानव मात्र को जीवन जीना सिखाती है, मानव मात्र को मानव से महामानव और परमात्मा स्वरूप बनाती है, वो गीता है। जो निष्काम कर्म योगी कृष्ण द्वारा वो ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान को हम ग्रहण अगर कर लेते तो हमें आजकल की ज्ञान सागर की जरूरत नहीं पड़ती। और ये अंतिम ज्ञान है। कहते हैं ना कल की अवतार एक आखिरी अवतार होंगे, 10 अवतार में एक 10वां अवतार आखिरी अवतार होगा, 24 अवतार हरि विष्णु के होते हैं उसमें ये आखिरी अवतार होगा। तो कर्म भूमि पर ये आखिरी क्यों है? आखिरी इसलिए है कि अब इस आखिरी में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को वो ज्ञान मिल जाएगा तो फिर कभी ईश्वर को ज्ञान देना ही नहीं पड़ेगा मानव को। असत्य कर्म भूमि पर सदा के लिए मिट जाएगा। सत्यमेव जयते का जब डंका बज जाएगा तो यह कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी। मरकर किसी को स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा और मानव संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा और अनेक ग्रहों पर दुनिया बसाने के लिए अंतरिक्ष के द्वार हमारे लिए स्वतः ही खुल जाएंगे। और अब तक क्यों नहीं खुले यह भी तो बताऊं मैं आपको। तो बंधुओं, अब तक इसलिए नहीं खुले और कभी भी इसलिए नहीं खुलेंगे। क्यों? कि जब तक कर्म भूमि पर मानव सभी संपूर्ण मानव जगत के लोग निष्काम कर्म योगी नहीं बन जाते, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी नहीं बन जाते, तब तक अंतरिक्ष में निवास करने के लिए हमारे लिए द्वार नहीं खुल सकते। क्यों? कि नरक तो हमने कर्म भूमि में बना दिया है और ऊपर अन्य ग्रहों पे नरक बनाने के लिए क्या भगवान इतना वो थोड़ी पागल है तो आपको ऊपर जगह देगा। एक बार इस धरती को तो स्वर्ग बनाओ, इसको तो मोक्ष बनाओ, तब तो फिर ऊपर उठोगे ना। आप अभी गिर रहे हो। आज संपूर्ण मानव जगत के कर्म ऐसे हैं कि वो मिट्टी में मिलने के लायक है, ऊपर उठने के लायक है ही नहीं। और ऊपर तो तब उठेंगे ना जब वो सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे तो आकाश की ऊंचाइयों में उठेंगे। और जब तक तामसिक प्रवृत्तियां हैं, जब तक हमारे में पाप कर्म है, तो हम मानव मिट्टी में मिलकर एक कंकाल बन जाएंगे। हमारा आवागमन इस कर्म भूमि पर बार बार होता रहेगा। उस आवागमन से बचने के लिए, अपने इस तन को अजर अमर अविनाशी बनाने के लिए यह कल की ज्ञान सागर आपको एक बार फिर से कर्म करने का ज्ञान दे रहा है कि मोह माया के जाल से मानव को कौन लगावे पार। निर्गुण निराकार, निर्गुण जो ज्ञान स्वरूप है, निर्गुण निराकार तारणहार बने। क्या बने? ज्ञान के दाता परम गुरुवर। निर्गुण निराकार तारणहार बने और सगुण साकार बने अवतार। तो अवतार कौन है? मानव मात्र अवतार है।
किसका? सगुण परमात्मा पर ब्रह्म का। सगुण परमात्मा परम माता पिता पर ब्रह्म का साक्षात अवतार है। मानव जो कर्म भूमि पर है वो साक्षात सगुण परमात्मा पर ब्रह्म का साकार रूप है। बाकी सृष्टि के सभी जीव परमात्मा स्वरूप है, लेकिन मानव कर्म भूमि पर परमात्मा का साकार साक्षात रूप है। अपने आप को जानो अगर मानव जीवन सार्थक बनाना है तो। इसलिए कल की ज्ञान सागर ने बोला है ना कि आपको ऐसा एक ज्ञान देने जा रहा है कि भक्त नहीं, मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं। किसी को किसके सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आप देखो, एक छोटी सी बात को समझा रहा हूं ना कि आज के युग में संपूर्ण विश्व मानव परिवार को मोबाइल की एक छोटी सी सिम के माध्यम से प्रभु ने पहले ही जोड़ दिया। हमारे मोबाइल में एक प्लास्टिक सिम होती है, वो एक बड़ी है यूं समझ लो, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा गोल्डन चिप बना हुआ है 1 सेंटीमीटर का। चिंतन करना इस बात पर। उस 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर जगह में प्रभु परमेश्वर ने, निर्गुण परम ब्रह्म ने, ज्ञान के दातार ने, उस वैज्ञानिक ने संपूर्ण मानव जगत के लोगों को बिठा दिया, मिला दिया। एक पल में जब जिससे चाहो बात कर लो, जिसको देखना चाहो देख लो और पता लगा लो वो कहां है, कैसा है। क्या इस टैक्ट को, इस कला को एक मामूली कला समझते हैं आप? वो इतना बड़ा कलाकार है कि संपूर्ण विश्व मानव परिवार को 1 सेंटीमीटर जगह में उसने मिला दिया। क्या अब भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे और अपनी लगाकर अपना ही जीवन नरक बनाते रहोगे? अगर निराकार को हमने साकार स्वरूप में जान लिया होता, हमने अपने आप को पहचान लिया होता, हमने अपने ही परम माता पिता परमात्मा के अनेक मायावी रूपों को जान लिया होता। क्यों? कि सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा एक ही सगुण पर ब्रह्म के मायावी रूप हैं, वंशज हैं। अंशज हम किसके हैं? निर्गुण परम ब्रह्म के। आत्मा का हम अंश है, आत्मा का अंश हम में विद्यमान है, परम सत्य। लेकिन हम वंशज किसके हैं? संतान किसकी है? दैविक महाशक्ति की। ईश्वर के हम वंशज है। ईश्वर की कोई संतान नहीं है, ईश्वर किसी की संतान नहीं है, लेकिन हम अपने परम माता पिता परमात्मा दैविक महाशक्ति की संतान हैं। और हमारे भीतर ईश्वर निर्गुण आत्म स्वरूप में और सगुण जीवात्मा स्वरूप में विद्यमान है। हम कर्म भूमि पर अपने जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर पुनः निर्गुण आत्म स्वरूप बन सकते हैं। हमारा कर्म भूमि पर जीते जी मानव जीवन सार्थक हो सकता है और जीते जी हम मोक्ष का सुख प्राप्त कर सकते हैं इसी कर्म भूमि पर, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण भी कर सकते हैं। तो कर्म भूमि पर जितने भी जीव जीवात्मा हैं, एक बार फिर समझ लेना, सबके सब परमात्मा स्वरूप है। यथाशक्ति सत्कर्मी और निष्काम कर्म योगी बनकर उन जीवों की सेवा करो। सेवा परमो धर्म। जिंदा जीवों की सेवा करोगे तब आपने अपना मानव होने का कर्तव्य निभाया। माफ करना, कान पकड़ता हूं, धार्मिक स्थलों में जाकर मायावी स्वरूप की मूर्तियां बनाकर इस नश्वर तन की हम पूजा करेंगे तो हजारों जन्मों में आपको आत्मस्वरूपता प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक आपके भीतर हृदय में दया और प्रेम के भाव जागृत नहीं हो जाए। तो बंधुओं, जितने भी कर्म भूमि पर आज धार्मिक स्थल हैं वो सब विवाद के कारण बन चुके हैं। काल दोष के कारण कहीं धार्मिक स्थल और साधु संत, मायावी साधु संत, कुछ ऐसे मायावी साधु संत हैं जो धार्मिक स्थल लोगों की आमदनी के व्यवसाय के साधन बन गए हैं, जिनके माध्यम से लोग पैसा कमाने लगे हैं। तो फिर वहां से धर्म हमें मिलेगा कैसे, और वहां से ये आत्मस्वरूपता हमें मिलेगी कैसे? ये विशाल रूप, ये विशाल स्वरूप परमात्मा का हमें कैसे प्राप्त होगा? जब आज कर्म भूमि पर ईश्वर का ज्ञान भी लाखों रुपयों में बेचने लगा है। कुछ ऐसे भी साधु संत हम देख रहे हैं जो कथा के नाम पर भक्तों से लाखों रुपया ले लेते हैं। तो परमात्मा कितना दुखी होता होगा, अपने आप में चिंतन कर लो। क्या ईश्वर हमको ज्ञान दे रहा है हमारे मस्तिष्क में? कल की ज्ञान सागर के रूप में इस कल की साधक को भी कुछ ज्ञान दिया है। क्या ईश्वर ने मुझसे पैसा लिया?
वो तो अपने भक्तों को, अपने परिवार को बांटने के लिए दिया है ना, तो क्यों ना मैं उन्हें बांट दूं। तो यहां भी माया ने मानव को मायावी बना दिया। अरे जिससे माया नहीं छूटी और जो मोह माया में पड़ा हुआ है, वो अपने भक्तों से क्या माया छुड़वाएगा, इस बात पर चिंतन कर लेना। कल की ज्ञान सागर कहता है कि कभी भी अगर नहीं हो सकता है तो प्रभु का आंख बंद करके एक बार स्मरण कर लो, लेकिन पैसों का आदान प्रदान करके ज्ञान को मत खरीदो और ज्ञान को मत बेचो, वरना यह कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। क्यों कि इन सभी कारणों से कर्म भूमि पर धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ रही है, और जब धर्म के प्रति अत्यधिक ग्लानि बढ़ जाएगी तो महाविनाश में मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। आज जरूरत है कि हम अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग बना लें और मोक्ष भी हमारी कर्म भूमि पर उतर आवे। तो उसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत है। ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान, कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। तो हम सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं को अपने स्वरूप में देखें। कर्म भूमि पर मानव मात्र को जो अज्ञानतावश जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में बट गए हैं, हमारा विश्व मानव परिवार टूट चुका है। टूट गई है माला, मोती बिखर गए। इन बिखरे हुए मोतियों को पुनः माला पिरोने के लिए, पुनः एक धागे में पिरोने के लिए यह कल की ज्ञान सागर है। आज हम सब बिखर चुके हैं, धर्म के नाम पर अधर्मी बन चुके हैं, हम में तामसिक प्रवृत्तियां पैदा होती जा रही है। तो अब वक्त आ गया है, यह युग परिवर्तन की संधि वेला है। परमात्मा कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कर्म करने का ज्ञान दे रहा है। क्यों ना हम इस ज्ञान को ग्रहण करके सदमार्ग पर चल के अपने मानव जीवन को सार्थक बना लें। मानव को ईश्वर को जानने से पहले, हम ईश्वर को जानने का बड़ा प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, साधनाएं करते हैं। बाबा मत करो, ईश्वर को जानने की कोशिश मत करो। पहले स्वयं को जानो, आप कौन है, आप कहां से आए हो, चिंतन करो। 4 लाइन हमारा कल की ज्ञान सागर आपको बताता है कि कहां से तुम आए हो। सोचना इस बात को कि कितनी योनियों में भटकने के बाद, हमारा मतलब ये नहीं कि कोई गांव शहर से कहीं आया होगा, नहीं, गांव शहर से मतलब नहीं है, यह सृष्टि सृजन की बात है कि कितनी योनियों में भटकने के बाद आपको कर्म भूमि पर मानव अवतार मिला है, मनुष्य रूपी आपको योनि मिली है, आप एक मानव के रूप में अवतरित हुए हैं। तो कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें, अरे जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है। अरे इतना तो मान लेना, अरे इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो, अरे माटी के पुतले हो तुम तो, माटी में मिल जाना है तो बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। बंधुओं, मनुष्य रूपी जीवात्मा का कर्म भूमि पर जब प्रथम बार अवतरण होता है वो अकर्मी होता है, उसके ऊपर कर्मों का कोई बोझ नहीं होता है, और वो कर्म भूमि पर जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर पुनः अकर्मी बन सकता है। अगर वो कर्मों की पोटली अपने साथ बांधे लेगा ना और कर्मों के बंधन में बंधा रहेगा ना, तो उसका तन परिवर्तन इस कर्म भूमि पर होता रहेगा और वो दुख और सुख अपने कर्मों के अनुसार भोगता रहेगा। उसका अमूल्य जीवन, मानव जीवन बार बार मिट्टी में मिलता रहेगा जब तक वो विराट आत्म स्वरूप नहीं बन जाए। कल की ज्ञान सागर का मकसद है कि कर्म भूमि पर मानव मात्र, संपूर्ण मानव जगत के लोग विराट आत्म स्वरूप बन जाए और कर्म भूमि पर एक धर्म शासन की स्थापना हो जाए, पूरे विश्व की एक आर्थिक व्यवस्था हो जाए। तब फिर देखो ना कि धरती कैसे अविनाशी स्वर्ग बनती है और कैसे हर इंसान सुखी होता है, कैसे हर इंसान का जीवन मंगलमय बन जाता है। आज हम बट गए। कुछ शक्तिशाली देश हैं
जिन्होंने कुछ प्राकृतिक चीजों पर अपना कब्जा कर लिया है, कुछ लोगों को बड़ी सुख सुविधाएं मिल रही है, तो कुछ लोग ऐसे भी है हमारी कर्मभूमि पर जो 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खा पाते हैं। तो ये भेदभाव सारा मिट जाना चाहिए, उससे कहते हैं मानवता। और ये मानवता मानव मात्र में जागृत होनी चाहिए। ईश्वर और मानव, उसका भेद बता रहा हूं। हमने बताया ना कि ईश्वर और मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, समझना गहरी बात है, बहुत गहरी है। स्वयं ही उनका मायावी रूप प्रकट किससे हुआ है? उनकी इच्छा शक्ति से, उन्हीं का स्वरूप है वो, लेकिन वो मायावी है, असत है, लेकिन उसमें सत्य स्वरूप आत्मा का अंश विद्यमान है। तो वो क्या हो गया? सत असत। स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, स्वयं ही भय स्वयं की संतान। सगुण स्वरूप में खुद ही खुद की संतान है, खुद ही खुद के पालनहार हैं। स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के, सगुण स्वरूप में स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के पालनहार, स्वयं से प्रकट बही मां माया। ये मां माया भी उसी से प्रकट हुई है, निर्गुण ब्रह्म से। तो स्वयं से प्रकट बही मां माया, मोहनी को मनाने मोहन भय। महामाया को मोहनी कहा गया है, और मोहनी यानी मां शक्ति, और मां शक्ति द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ है। और इस सृष्टि का सृजन ही ऐसा है कि यहां हर कर्म योगी को एक कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। अगर वो उस इम्तिहान में पास हो गया तो फिर वो निर्गुण ब्रह्म स्वरूप बन जाएगा, उसकी विजय हो जाएगी। तो वो मानव समझ नहीं पाया, इसलिए कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार जो कल्कि अवतार है वो अर्धनारीश्वर स्वरूप है। कल्कि काल के भी काल महाकाल, और महाकाली, जो विकराल रूप धारण कर लेते हैं दोनों, तो फिर काल की क्या मजाल है कि वो उनके सामने टिक पाएगा। याद रखना, कल्कि अवतार का जो मेन मकसद या तात्पर्य या मीनिंग का अर्थ है ना, मुझे जो अंतर प्रेरणा से ज्ञात हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं कि काल के भी काल महाकाल और महाकाली माता शक्ति अगर एकाकार हो जाए तो फिर काल की क्या मजाल है जो कर्म भूमि पर टिक पाएगा। तो काल हमेशा के लिए मिट जाएगा, युग परिवर्तन हमेशा के लिए रुक जाएगा, और सतयुगी दुनिया कर्म भूमि पर हमेशा के लिए कायम हो जाएगी। कब? कल्कि अवतार के ज्ञान से, कल्कि ज्ञान सागर का ज्ञान ग्रहण कर लेने से। क्यों? कि कल्कि अवतार ही अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिसमें शिव और शक्ति का मिलन बताया गया है, इसलिए उसे कल्कि बोला गया है कि दोनों एक साथ हैं। क्यों? अवतार होता है और उसके साथ अगर शक्ति नहीं है तो फिर काम अधूरा हुआ, और 2 बार अधूरा काम हो चुका है। मैं अंतर प्रेरणा से बता रहा हूं, है ना, मुझे इन चीजों से इतना कुछ भी मतलब नहीं है। कैसे हुआ? पहले हमारे त्रेता में राम हुए, उनकी शक्ति के रूप में उनकी संगिनी कौन थी? माता सीता। तो राम और सीता अलग हो गए, यह सब दुनिया जानती है, तो ज्ञान अधूरा हो गया। जो कर्म भूमि पर परिवर्तन होना चाहिए था, जो मानव के हृदय में ज्ञान उतरना चाहिए था, वो नहीं उतर पाया। क्यों? कि शक्ति और शिव अलग हो गए। शिव का रूप कौन है? राम। शक्ति माता का रूप माता सीता। अब कैसे है? हम कहते हैं भाई 24 अवतार किसके हैं? हरि विष्णु के। तो हरि विष्णु कौन है? हरि विष्णु भगवान शिव का मायावी रूप है, जिन्होंने सृष्टि का सृजन करने के लिए उन्हें स्थापित किया अपने ही स्वरूप को ब्रह्मा महेश और विष्णु के रूप में। समझना बात को, ये पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं ना। और माता शक्ति ने भी उनकी संगिनों को बनाने के लिए, साथ में रहने के लिए स्वयं को सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के रूप में स्थापित किया। अब जब अवतार कर्म भूमि पर होता है
तो दोनों साथ में अवतरित होते हैं अर्धनारीश्वर स्वरूप में। फिर वहां अगर बिछुड़ जाते हैं तो फिर कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो त्रेता में राम और सीता बिछुड़ गए, द्वापर में हमने अपनी आंखों से देखा। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण रुक्मिणी से जुदा रहे, उनका संग रुक्मिणी के साथ नहीं नजर आया। उसके बाद में उनके जीवन में राधा आई और वो राधा से भी बिछुड़ गए, यानी पत्नी से तो बिछुड़े, प्रेमिका से भी बिछुड़ गए। तो यहां भी शक्ति और शिव बढ़ गए, अलग हो गए। और अब जो कल की अवतार हुआ है या कल की ज्ञान सागर के रूप में ईश्वर का कल की अवतरण हुआ है, वो शिव शक्ति को मिला देगा। और जब दोनों एक हो जाएंगे तो कर्म भूमि पर यह कल की ज्ञान सागर कहता है कि काल का हमेशा के लिए नाश हो जाएगा, उसके बाद कभी युग परिवर्तन नहीं होगा और कायम कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया कायम रहेगी और यह सतलोक बन जाएगी हमारी कर्म भूमि। तो इसी के अनुसार बंधुओं कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के पालनहार, स्वयं से प्रकट भई मां माया, मोहनी को मनाने मोहन भय। अब मोहनी को मना के शिव जी आए हैं। ये आखिरी कल की अवतार आपको बता देता हूं कि पूर्ण प्रमाण के साथ, पूर्ण प्रमाण विज्ञान के अनुसार अर्धनारीश्वर स्वरूप का है शिव शक्ति का, और उसका प्रमाण मानव जगत को मिलेगा इस विकास के युग में कि यह ईश्वरीय कार्य है। ईश्वर अपनी मर्जी से कर रहा है और युगा अनुसार कर रहा है। आज का विकास का युग है और विकास के युग के अनुसार धर्म भी ज्ञान और विज्ञान के अनुसार होगा। किसी तरह की कोई रूढ़िवादियां नहीं होगी, किसी तरह का कोई बंटवारा नहीं होगा, संपूर्ण मानव जगत एक होगा। वो ज्ञान कर्म भूमि पर कल की ज्ञान सागर के माध्यम से जन जन को दिया जाएगा। जहां बंटवारा बांटते हैं, बंटवारा होता है या भेदभाव होता है, वो कभी धर्म हो ही नहीं सकता है और वो धर्म कभी विश्व धर्म बन ही नहीं सकता है, कितना भी जोर लगा लो। और उस धर्म से या धर्म संप्रदायों से सिर्फ कर्म भूमि पर नफरतें पैदा होगी, कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ेगा और सिवाय महाविनाश के अलावा मनुष्य को कुछ हाथ नहीं लगेगा। और सुंदर सृष्टि का मकसद हमारे परम माता पिता परमात्मा का वो एक ही है कि ये कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए, और सिर्फ अविनाशी स्वर्ग ही नहीं, सतलोक भी बन जाए। सिर्फ सॉरी, कर्म भूमि पर सिर्फ सत्य ही हो, असत्य का हमेशा के लिए नाश हो जाए, असत्य हमेशा के लिए मिट जाए, सत्य का डंका बज जाए, सत्यमेव जयते। फिर तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद होगा इस कर्म भूमि पर विचरण करने का, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेक दुनिया में विचरण करने का। वो आनंद मानव को जीते जी मिल सकता है। बस पाने का मार्ग हमें जो कल की ज्ञान सागर बता रहा है, उस मार्ग पर हमें चलना पड़ेगा कि स्वयं से प्रकट भई मां माया, मोहनी को मनाने मोहन भय। मोहन का मतलब भगवान कृष्ण का नाम भी मोहन था, अहिंसा का संदेश देने वाले गांधी का नाम भी मोहन था। कुछ समय पहले हमारे वागड़ अंचल में जहां मेरा जन्म हुआ है, वहां पर एक कृष्ण लीला अवतार हुए थे मावजी महाराज, उनका नाम भी मोहन था। और परमात्मा ने कुछ ऐसा ही योग संयोग जमाया है तो मुझे कल की साधक का नाम भी मोहन है। लेकिन मैंने अपने नाम के आगे अपनी पत्नी का नाम जोड़कर अपने आप की पहचान कैलाश मोहन के नाम से मानव जगत के बीच रखी है। कैलाश मेरी पत्नी का नाम है और मोहन मैं हूं। हम पति पत्नी दोनों एक साथ हैं। ये जो आध्यात्मिक कार्य हो रहा है उसमें मेरी पत्नी मेरे साथ है। जब भी मैं धार्मिक मंच पर होता हूं तो सर्वप्रथम अपनी पत्नी के चरण छूकर अपने मानव परिवार को, विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान जो परमात्मा द्वारा दिया गया है उसकी प्रभावना करता हूं। माता शक्ति स्वरूपा है नारी, उसकी कदर करो। और जिस दिन नारी की कदर कर्म भूमि पर हो गई तो यह कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी। और जब तक तुम नारी की कदर नहीं करोगे तब तक त्रासदियां ही त्रासदियां सहते रहोगे। नरक जैसी त्रासदियां इसी कर्म भूमि पर मिलती रहेगी।
आज हम देख रहे हैं हमारी कर्म भूमि पर 2 और 5 साल की बच्चियों से दुष्टाचार होने लगे हैं। महिलाओं से हर कदम कदम पर आज बलात्कार दुष्टाचार होने लगे हैं। क्यों भाई? ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करो, शक्ति रूपा नारी की कदर करो, सभी का मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। पाप कर्म करने से नामो निशान मिटता है मानव जाति का, मानव मिट्टी में मिलता है। सत्कर्मी इंसान ही आकाश की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, निष्काम कर्मयोगी इंसान ही आकाश की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो स्वयं से प्रकट भई मां माया, मोहनी को मनाने मोहन भय, कल की ज्ञान सागर बनकर, कल की ज्ञान सागर बनकर स्वयं ही बने स्वयं के तारणहार। अगर मैं साधक हूं भी सही, तो मेरे भीतर कौन है? वही निर्गुण परम ब्रह्म आत्मस्वरूपता में विद्यमान है, वही मुझे ज्ञान दे रहे हैं और वही तो अपने सगुण स्वरूप को पुनः निर्गुण बना रहे हैं। तो यहां कल की साधक कौन है? मैं कौन हूं? यह शरीर किसका है? चिंतन करो इस बात पर। यहां मैं का कोई मकसद ही नहीं हुआ, यहां शरीर से कोई तात्पर्य ही नहीं हुआ। क्यों? कि सारी लीलाएं भीतर कर रहा है, वो बाहर है ही नहीं। और ये मिट्टी का पुतला है, वो मायावी है जो मिट्टी में मिल जाएगा, और सत्य को हम जान नहीं पाते हैं। इसीलिए हम कर्म भूमि पर दुख सुख में भटकते रहते हैं अज्ञानतावश। प्रभु का संदेश है, निष्कलंक हूं, निराकार हूं। निर्गुण परम ब्रह्म कह रहे हैं, निष्कलंक हूं, निराकार हूं, तुम हो साकार स्वरूप मेरा। मानव जगत के हमारे विश्व मानव परिवार से कह रहे हैं प्रभु कि मैं निष्कलंक हूं, निराकार हूं, तुम हो साकार स्वरूप मेरा, कल्कि है अवतार मेरा। अवतार का नाम है कल्कि, कोई किसी इंसान का नाम नहीं है। वो इंसान के रूप में जन्म मरण नहीं होता है, वो ज्ञान स्वरूप उसका प्राकट्य होता है, उसे कहते हैं कल्कि अवतार। क्यों? आपने एक बात को नोटिस किया कि किसी इंसान का जन्म होने से पहले उसके माता पिता परिवार पत्नियों का नाम बताया जा सकता है क्या? विज्ञान के अनुसार इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। लेकिन तुलात्मक भविष्यवाणियां होती है, जैसे तुलना करते हैं ना, उन तुलात्मक भविष्यवाणियों में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। जिस तरह से कल्कि शब्द का प्रयोग हुआ, हाथ में तलवार कल्कि अवतार के, वो ज्ञान का प्रतीक है। उस ज्ञान रूपी तलवार से मानव के मस्तिष्क के अंदर तामसिक प्रवृत्तियों का नाश होगा, किसी की हिंसा नहीं करनी है। सफेद घोड़ा वो शांति का प्रतीक है, जिस पर कल्कि अवतार सवार होंगे तो विश्व शांति का कार्य करेंगे। वो कार्य कौन करेगा? कल्कि ज्ञान सागर। और ज्ञान और नेट, क्या हम उनको भौतिक दृष्टि से देख पाते हैं? वो ईश्वर का स्वरूप हो गया ना, उसको ईश्वर मानो, ज्ञान को ईश्वर मानो। क्यों? कि ज्ञान दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन जब हमारे मस्तिष्क में उतरता है ना, तो मानव को महामानव बना देता है, मानव को निर्गुण ब्रह्म स्वरूप बना देता है, मानव को संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बना देता है। वो महिमा किसकी है? उस निराकार ज्ञान स्वरूप निर्गुण परम ब्रह्म की। उसका सत्य स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान विज्ञान स्वरूप है, वो आत्मशक्ति स्वरूप है। तो बाबा, हम ये नश्वर मानव तन के रूप में कहां भगवान को पूज रहे हैं? क्यों अपना मानव जीवन मिट्टी में मिला रहे हैं? तो हम अपने भीतर के ईश्वरीय वैभव को जाने। कल्कि है अवतार मेरा, प्रभु कह रहे हैं कि कल्कि अवतार नाम है, यानी काल के अनुसार, कि कल्कि है अवतार मेरा, मैं काल को मिटाने आया हूं। प्रभु का संदेश है, कल्कि है अवतार मेरा, मैं काल को मिटाने आया हूं, मोहन बनकर मोह माया से तुम्हें बचाने आया हूं। मोहन बनकर मोह माया से तुम्हें बचाने आया हूं, भक्त नहीं मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं, भक्त नहीं मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं, भक्त नहीं मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर से ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण कर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।